हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, मैं आप लोगों को अलजबरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये अलजबरा चैप्टर का क्लास नंबर 22 है। हम लोग सीट नंबर 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आप देखे होंगे मेरी क्लास नंबर 20 यानी क्लास नंबर 20 अगर आपने देखा होगा तो हम लोग वैल्यू पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। वहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं। क्लास नंबर 21 में भी देखेंगे तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और क्लास नंबर 22 में भी 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग टाइप थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हम लोग सिमेट्रिक पर आधारित फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैल्यू पुट पर 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, टाइप थोड़ा सा चेंज करेंगे या कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करेंगे, जिसपे हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखा जाए प्रश्न नंबर 23, इसमें क्या दिया गया, वैल्यू पुट करके हम लोग क्या करेंगे, अभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखा जाए तो क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, यानी ये जो एक्सप्रेशन दिया गया इसका मान पूछा गया, कौन सा ऑप्शन होगा आपको ये बताना है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको बेसिक तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे वैल्यू पुट करके सॉल्व करना चाहते हैं इस प्रश्न को, तो वैल्यू पुट करके भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखा है तो एक्स वाई मुझे नजर आ रहा है, तो हम लोग अपने मन से क्या करें, किसी को भी हम लोग, जैसे मैं अपने मन से क्या कर ले रहा हूँ, एक्स को मैंने क्या कर दिया, 0 मैंने मान लिया। अगर जैसे एक्स बराबर मैं 0 पुट कर रहा हूँ, देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, आपके साथ ये मेरा 0 हो जाएगा। जो भी एक्स वाला टर्म है ना, ये मेरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास बचा कि आपके सर ये माइनस का 2y बचा और ये बचा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, आपके सर जब इन दोनों का हम लोग गुणा करेंगे, जैसे यहां से अगर मैं करके दिखाऊं या यहां पे मैं करके दिखाऊं, जब इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, आपके सर अगर हम लोग गुणा करेंगे तो -2y² हमको मिलेगा। प्लस अब इन दोनों का करने के गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपने सर इसके पहले तो प्लस है, लेकिन इन दोनों का गुणा करेंगे तो -y² आपको मिलेगा। तो यहाँ पे करना है कि आपको नेगेटिव साइन आपको लगाना होगा। वैसे तो प्लस रहेगा, लेकिन इस साइन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा ले रहा हूँ। ये y² हो जाएगा। अब देखिए, इन दोनों का करने के आपको गुणा करना है, लेकिन निगेटिव रहेगा। ठीक है, ये निगेटिव रहेगा, तो यहां से अगर आप करेंगे तो -3y² मिलेगा। अगर मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, -6y² मिलेगा। अब देखिए, मुझे ऑप्शन में चेक करना है। अब मुझे ऑप्शन में ये चेक करना है कि अगर मैं ऑप्शन में x बराबर 0 रख दूं तो किस ऑप्शन को सॉल्व करने पर -6y² मिलेगा, मुझे ये चेक करना है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जो मैंने आपको बोला एक बार फिर से बोला। अब देखिए, मुझे ऑप्शन में चेक करना है, लेकिन x बराबर 0 पुट करके मुझे ये ऑप्शन में चेक करना है किस ऑप्शन को सॉल्व करने पर मुझे ये वाला टर्म मिलेगा, यानी इतना मिलेगा। अगर जैसे आप यहां से देखिए x बराबर 0 करेंगे तो 0 से किसी में गुणा करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इससे भी देखिए यहाँ पे 0 करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। अब यहां से देखा जाए तो अगर आप यहां से ये 0 कर देंगे, यहां से क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, आप सर गुणा करेंगे तो 6y² हमको मिलेगा। लेकिन मुझे चाहिए कि माइनस में चाहिए, तो ये ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि ये प्लस में मिल रहा है। अगर ये देखिए 0 हो गया, ये टर्म हमारा 0 हो गया, ये भी टर्म हमारा 0 हो गया, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, -6y² मिलेगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आपने सर इसका आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अगर आप इस प्रश्न को बेसिक तरीके से करना चाहते हो तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे टाइम लगेगा। ठीक है, बेसिक तरीके से कहने का मतलब कि अब यहां से देखिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। तो बेहतर है कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 24 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a + b + c बराबर 11 दिया गया, ab + bc + ca बराबर 28 दिया गया, तो पूछा कि इस पूरे का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। वैसे ये देखेंगे तो ये मेरा c³ रहेगा, ये यहाँ पे क्या रहेगा, c³ रहेगा।
देखिए अगर आप देखेंगे तो इस तरह का प्रश्न सॉल्व करने के लिए मैं आपको फार्मूले से भी बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी पहले की क्लासेस देखी होगी तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैंने आपको फार्मूला बताया था। अगर आप फार्मूले से नहीं करना चाहते, बाई चांस अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को वैल्यू पुट करके भी इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ फार्मूले से, लेकिन बाई चांस अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो इस तरह के प्रश्न को आप वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर वही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखा जाए एक इक्वेशन दिख रहा है, दो इक्वेशन। कितने इक्वेशन दिख रहे हैं? दो इक्वेशन दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से समीकरण की बात करूँ तो कितने इक्वेशन दिख रहे हैं? आपको सिर्फ दो इक्वेशन दिख रहे हैं। और यहाँ से वेरिएबल कितने नजर आ रहे हैं? एबीसी नजर आ रहे हैं। तो वेरिएबल कितना? आपको से तीन वेरिएबल है। अगर आप यहाँ से देखेंगे ये वेरिएबल, इक्वेशन दो दिया गया और वेरिएबल कितना दिया गया? आपने सर वेरिएबल तीन दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर देखा तो एक वेरिएबल के एक्स्ट्रा, अगर एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो आप अपने मन से क्या कर सकते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को आप जीरो मान सकते हैं। मैंने क्या बोला? आपने ये देखा कि इक्वेशन कितना दिया गया? दो दिया गया और वेरिएबल कितना है? तीन। तो जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन से देखा है तो वेरिएबल का एक एक्स्ट्रा है। अगर एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो आप अपने मन से किसी भी वेरिएबल को आप क्या कर सकते हैं? जीरो मान सकते हैं। जैसे अगर मैं चलिए सी वाले को जीरो मान लो, किसी को जीरो मान सकते, उससे दिक्कत नहीं है। चलिए मैं सी को क्या मान लो? जीरो मान लो। वैसे आप किसी को भी आप क्या कर सकते हैं? जीरो मान सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ से देखा जाए सी को हमने जीरो माना तो यहाँ से ये जीरो हो गया, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया? आपने सर ए प्लस बी बराबर अगर देखा हो तो 11 मिल गया। अब यहाँ से सी वाला टर्म जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो ये ए इंटू बी बराबर क्या आ जाएगा? ए इंटू बी बराबर कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। देखिए सी वाला पूरा जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो हमसे पूछना क्या चाह रहा है? हमसे ये पूछना चाह रहा है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का मान हमको बताना है। ये समझ में आ गया आपने? हाँ सर, ये समझ में आ गया कि आपने वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को क्या करें? सॉल्व करवा रहे हैं। फॉर्मूले से करना चाहते हो तो पहले की क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं, वैसे भी कर सकते हैं। अब देखिए किसी प्रश्न अगर देखा है तो ये चीज दिया गया और ये दिया गया, इसका मान पूछा गया, तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको पीछे बता चुका हूं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर ए प्लस बी, क्या ये आपको फॉर्मूला याद है? अंदर हम लोग करते हैं कि इसी का स्क्वायर करते हैं, अंदर इसी का होल स्क्वायर करते हैं, तो ए प्लस बी का हम लोग क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। अगर प्लस है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखता था? -3ab लिखता था। ये कॉन्सेप्ट या ये फॉर्मूला मैं आपको पहले की क्लासेस में बता चुका हूं, ठीक है। यानी इस कॉन्सेप्ट से या इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं आप? इसका मान आप आसानी से बता सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 11। एक तो दूसरा तरीका ये कि अगर आप इसे ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं, यानी इनका जो भी मान होगा ना, इनको सॉल्व करने पे जो भी मान होगा उसमें क्या होगा? 11 का मल्टीपल होगा। अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। अगर देखा तो 11 से विभाजन का नियम क्या होता है? 9 1 10 और ये कितना हो गया? 3। अगर आप 10 में से 3 घटाएंगे तो इनका क्या जो डिफरेंस कितना मिला? आपका आंसर 7। क्या 7 11 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं कटेगा। ये 5 2 7 और ये कितना हो जाएगा? 5 2 7, ठीक है। अगर इनका जो डिफरेंस 0 मिले या 11 का क्या मिले? मल्टीपल मिले, तभी 11 से कटेगा। मुझे देख रहा है ये 11 से तो कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है। फिलहाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दो ऑप्शन देखिए 11 से कट रहे हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब अंदर हम लोग करते हैं कि इसी का स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 मिलेगा। माइनस ए बी का मान कितना दिया? इतना। तो ए बी के स्थान पे कितना रखेंगे आप? 28 रखेंगे। तो 28 का करना है क्या? 3 में आपको गुणा करना है। 28 यहाँ कितना होता है? 84 होता है, तो मैं 84 यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया। अब इन दोनों को करना है कि आपको घटाना है। जब इनको घटाएंगे तो मुझे लगता है कि 8 3 11 कितना मिलेगा? आपने सर 37 मिलेगा। इसका करने क्या? गुणा करेंगे तो 37 से कम 37 हो गया और 37 से कम 37, हासिल कितना बच गया? 3। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा? आप आंसर अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई होगी आपको।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा 100%। फार्मूले से करना चाहते हो तो मैं आपको पहले की क्लासेस में करवा चुका हूँ, वैसे भी आप कर सकते हैं। फिलहाल अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 25 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 दिया गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 5 है, तो इस पूरे का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को फार्मूले से करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अगर आप फार्मूले से नहीं करना चाहते हैं तो वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए कितने इक्वेशन दिख रहे हैं, एक इक्वेशन ये दिख रहा है और एक इक्वेशन ये दिख रहा है, यानी दो समीकरण हमको दिख रहे हैं। अगर दो इक्वेशन दिख रहे हैं और वेरिएबल कितना, आपके सर ABC, वेरिएबल कितना 3 है, तो इक्वेशन 2 है और वेरिएबल की संख्या क्या ज्यादा, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। अगर एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है ना, तो आप अपने मन से क्या कर सकते हैं, किसी को आप जीरो मान सकते हैं। किसी भी वेरिएबल को आप जीरो मान सकते हैं, चाहे ए को मानिए, चाहे बी को मानिए, चाहे सी को जीरो मानिए, किसी एक को आपको करने के जीरो माना है। जैसे चलिए मैं सी बराबर क्या मान ले रहा हूँ, जीरो मान। अगर सी बराबर मैंने जीरो मान लिया तो यहां से देखा ये जीरो हो गया, आपने हाथ से ये जीरो हो गया। देखिए सी यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहां से मिला क्या, a प्लस बी बराबर कितना मिल गया, आपने सर a प्लस बी बराबर 8 मिल गया। तो a इंटू बी हमको क्या मिलेगा, a इंटू बी का मान अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन में भी पूछे गए 2024 और 25 में, मैंने फिलहाल ऐड नहीं किया है। अगर आप रेलवे में देखें तो 24 में भी क्वेश्चन पूछे गए, 25 में भी क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए यहां से हम लोगों ने सी को क्या माना, जीरो माना। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे जीरो रखूंगा तो अंदर क्या करूंगा, गुणा करूँ तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो रखेंगे तो जीरो से किसी भी नंबर में गुणा करते जीरो ही हो जाता है, तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ ये वाला सेक्शन बच गया, यानी ये वाला हम टर्म बचा, यानी कह सकते ये वाला देखिए हमारा टर्म बचा। तो ए बी का मान पता है, ए प्लस बी का भी मान आपको पता है। तो ए बी का मान कितना 5 है और ए प्लस बी का मान कितना 8 है। जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपके से इसका जो आंसर है 40 आ जाएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 26 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। यदि a प्लस बी माइनस सी बराबर 5 दिया गया है, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 10 दिया गया, तो इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए इसे भी अगर आप फार्मूले से करना चाहते तो फार्मूले से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं ना, वैल्यू पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, वैल्यू पुट करके। फार्मूले से पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एक इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है, एक इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है। कितने समीकरण दिख रहे हैं, दो समीकरण दिख रहे हैं और वेरिएबल कितना है, 3 है। तो आप अपनी मन से किसी एक वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, जीरो मान सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 2 दिया गया, वेरिएबल 3 है। तो इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, तो कह सकते हैं वेरिएबल की संख्या क्या है, एक एक्स्ट्रा है। अगर एक वेरिएबल ज्यादा है तो आप अपनी मन से किसी एक वेरिएबल को जीरो मान सकते हैं। चलिए मैं सी वाले को ही क्या कर रहा हूँ, जीरो मान रहा हूँ। किसी को जीरो मान सकते, चाहे ए को मानिए, चाहे बी को मानिए, चाहे सी को मानिए, किसी को भी जीरो मान सकते हैं। अगर मैंने सी को जीरो मान लिया तो ये क्या हो गया, आपने सर ये तो हट गया, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस बी का मान कितना आ गया, आपने सर ए प्लस बी का मान अगर देखा जाए तो 5 आ गया। ए इंटू बी का मान कितना आ गया, आपने सर ए इंटू बी का मान अगर देखा जाए तो 10 हमको मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए सी वाला तो जीरो हो जाएगा मेरा, आपने हाँ सर सी वाला मेरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से बचा क्या, ये चीज बचा, यानी हमको करने के इसका मान आपको निकालना है। यानी अगर देखा है तो हमको सिर्फ इसका मान निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमको बताना है। अगर आप देखेंगे तो पीछे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये तो फार्मूला भी आप बोल सकते हैं 2ab। तो क्या आप इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए बी ई स्क्वायर दिया गया, ए बी का मान पता है, ए बी का मान कितना 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, आप बताएंगे सर 25 हो जाएगा। और इसी का तो मान आपको बताना है, इस वाले का क्या करना, आपको मान बताना है। और ए बी का मान कितना दिया गया 10, 10 दूना कितना हो जाएगा, आपने से 10 दूना 20 हो जाएगा। अब यहां से दिख रहा है तो ये 25 है और ये चीज है, अगर मैं इसको इधर घटा दूं, इसको लाके इधर घटा दूंगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, आपने सर 5 आ जाएगा।
यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 27 देखा जाए। अब हम लोग इसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद हम लोग सिमेट्रिक पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 27 देखा जाए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 38 है, तो पूछा कि इसका मान आपसे पूछा गया का मान ज्ञात कीजिए। अगर देखा जाए तो आप इसे क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखा एक इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है, एक इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है। कितने समीकरण दिख रहे हैं आपके सर, 2 समीकरण दिख रहे हैं और वेरिएबल कितना है, 3 वेरिएबल है। अगर इक्वेशन की बात करेंगे तो 2 इक्वेशन वेरिएबल क्या ज्यादा है, यानी एक वेरिएबल क्या एक्स्ट्रा है। अगर एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है ना, तो आप अपने मन से किसी भी वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, 0 मान सकते हैं। चाहे ए को मानिए, चाहे बी को मानिए, चाहे सी को मानिए। तो मैं सी को क्या कर रहा हूँ, 0 मान रहा हूँ। मैंने क्या किया, सी बराबर 0 माना। अब यहां से देखा जाए तो अगर जैसे मैंने सी बराबर 0 माना ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप यहाँ सर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो अगर देखा जाए जो सी होगा, ये सी है ना, तो सी से ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 के अंदर गुणा करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आप बताएंगे पूरा ही 0 हो जाएगा। तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। अब मेरे पास बचा कि ए प्लस बी। ए प्लस बी का मान कितना है कि आपके आंसर ए प्लस बी का मान अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा, आपके आंसर 6 मिल गया। अब यहां से क्या बच गया, आपके आंसर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का मान कितना आ गया, 38 आ गया। और मुझे किसका मान बताना है, मेरे पास ये वाला बचा है, लेकिन ये जो सी ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहां से देखा है तो मिलेगा क्या, आपके आंसर ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो बी ए स्क्वायर हो जाएगा। आपको यहाँ सर बात समझ में आ गई क्या, इन दोनों में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, हाँ सर इन दोनों में से देखा जाए तो अगर मैं देखूं ना तो ए बी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। दोनों में से ए बी यहाँ पे भी दिख रहा है, ए बी यहाँ पे भी दिख रहा है। तो अगर मैं ए बी कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस क्या बचेगा, बी बचेगा। अब देखिए ए प्लस बी का तो मान मुझे पता है 6 है, ठीक है, लेकिन इसका मान पता है क्या, आप में से इसका मान तो हमको नहीं पता है। तो पहले मुझे करना क्या होगा, इसका मान पता करना। इसका मान आप आसानी से पता कर सकते हैं। आपको ये जो फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। क्या इस फॉर्मूले से आप ए बी का मान आप नहीं निकाल सकते, आप इनसे निकाल सकते। इसका मान मुझे पता है और इसका भी मान मुझे पता है। अगर मैं यहाँ पे 6 रख करके स्क्वायर करूंगा तो 36 मिलेगा, और इस पूरे का मान दिखाए तो कितना दिया गया, आपके साथ 38 दिया गया, 38 दिया गया। अब देखिए अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। तो 36 और माइनस का 38 जब इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा, और इधर 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से एक्चुअल में आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ए बी बराबर कितना आ जाएगा, आपने सर -1 आ जाएगा। अब देखिए ए बी का मान मुझे पता चल गया, तो यहाँ से -1 रखेंगे और ए बी का मान कितना दिया गया, 6 दिया गया। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा। यानी इसका जो आंसर आएगा ना -6 है। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए हम लोग सिमेट्रिक पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले सिमेट्रिक का थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग पहले सिमेट्री का बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आखिर ये जो सिमेट्रिक लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे देखेंगे तो क्वेश्चंस के हर एक टर्म आपको एक जैसे नजर आएंगे। मैंने क्या बोला, जब भी अगर आप सिमेट्रिक पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहेंगे तो वहां पे देखेंगे तो हर एक टर्म आपको एक जैसे नजर आएंगे, ठीक है। देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, यहाँ पे इसकी हिंदी लिख दूं, इसका मतलब ये होता है, इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, इसका अगर मतलब मैं कहूं ना, इसका मतलब जहां पर, इसका मतलब जहां पर हर एक टर्म एक जैसा दिखाई दे, एक जैसा दिखाई दे,
वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। दिखाई दे वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हैंड राइटिंग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, जहां पे अगर देखा जाए किसी भी क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे हर एक टर्म देखिए मैंने लिखा है कि हर एक टर्म अगर आपको एक जैसे नजर आएंगे ना, तो वहां पे आप सिमेट्रिक का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ ना, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल में लिखूं तो एक्स वाई जेड और ये एक्स लिख रहा हूं। क्या ये आपको एक जैसे नजर नहीं आ रहा है? कह रहे जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, वैसा ही मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है। तो और एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं ना यहाँ पे और एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, जैसे यहाँ पे लिख दूं कि ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी और बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए लिख दे रहा हूं और सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी लिख रहा हूं। क्या आप देखें तो हर एक टर्म ये वाला देखिए और ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, क्या एक जैसे नजर नहीं आ रहे हैं? जैसा ये लिखा है वैसा ये भी लिखा है और जैसा ये लिखा है वैसा ये भी लिखा है कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सिमेट्री का यूज कर सकते। एक एग्जाम्पल और लिख के दिखा रहा हूं, एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं। जैसे अगर देखा जाएंगे ये देखेंगे तो यहां से एक्स स्क्वायर और नीचे में क्या कर दो वाई माइनस जेड कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड कर दिया प्लस अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आगे लिखेंगे और यहां से ये चलता रहेगा सीरीज की तरह। तो वाई के बाद जेड आता है और जेड के बाद क्या आता है, ये एक्स आता है प्लस यहां से आप जेड स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। अब ये नीचे भी सीरीज की तरह चलती रहेगी वाई जेड और इसके बाद क्या आएगा, एक्स आएगा, एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है। यानी अगर देखें जैसा ये पहला वाला टर्म नजर आ रहा है वैसा ये भी नजर आ रहा है, वैसा ये भी नजर आ रहा है। तो आपको यहाँ सर हर एक टर्म देखा जाए तो एक जैसे नजर आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिमेट्री का यूज कर सकते हैं और सिमेट्री का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एक पॉइंट मैं नोट में लिख दूं ना, चलिए मैं एक पॉइंट यहाँ पे नोट में लिख दे रहा हूं। अगर आप सिमेट्रिक लगाना चाहते तो आपको किस बात का ध्यान रखना होगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। यानी कि ऐसे, यानी कि ये जो है ना, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ऐसे कर लीजिए, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सभी वेरिएबल को क्या कर लेंगे, आपस में इक्वल कर लेंगे। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सभी वेरिएबल को आपस में इक्वल कर लेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे अगर देखा तो पहले वाले की मैं बात करूं ना, अगर पहले वाले की मैं बात करूं, पहले एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल नंबर पहले की अगर बात करेंगे तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक्स बराबर वाई कर सकते हैं, वाई बराबर जेड कर सकते हैं। यही कहने का मतलब है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि सभी वेरिएबल को आपस में इक्वल कर लें। अगर आप पहले प्रश्न को सॉल्व करना चाहते तो सभी वेरिएबल को आप आपस में क्या कर लें, इक्वल कर लें। यानी एक्स बराबर वाई, वाई बराबर जेड है, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। हर एक वेरिएबल देखेंगे तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। बस आपको यही कॉन्सेप्ट रखना होगा कि अगर एक जैसे टर्म आपको दिख रहे हैं तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक लगा सकते हैं। और सिमेट्रिक अगर आप लगाना चाहेंगे तो सभी वेरिएबल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सिमेट्रिक पर आधारित।
ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में हल्के से पॉइंट बता दिया, सिमेट्रिक में कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए किस बात का ध्यान रखना होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखा जाए। अगर आप इस प्रश्न को देखिए सॉल्व करना चाहते तो सिमेट्रिक लगा सकते, अगर आप इसको सिमेट्रिक नहीं लगाना चाहते तो जो इसका प्रोसेस है, जो इसका तरीका है, उस तरीके से भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे तो जैसा मुझे ये नजर आ रहा है वैसा मुझे ये भी टर्म नजर आ रहा है, वैसा मुझे ये भी टर्म नजर आ रहा है, यानी कि हर एक टर्म देखा है तो एक जैसे दिख रहे हैं। अगर हर एक टर्म एक जैसे दिख रहे हैं तो क्या आप यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं लगा सकते? आप ऐसा सिमेट्रिक लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पे सिमेट्रिक लगाना चाहते हैं तो मैंने क्या बताया आपको, आपने कहा सर आपने यही एक पॉइंट नोट में लिखवाया कि सबसे अच्छा तरीका है कि सभी वेरिएबल को आपस में क्या कर ले, इक्वल कर ले। तो यहाँ से हम लोग आपस में इक्वल कर लेंगे तो x बराबर y कर ले रहे हैं, y बराबर हम लोग क्या कर ले रहे हैं, z कर ले रहे हैं। सभी वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, आपस में इक्वल कर लिया। जब सभी वेरिएबल को आपस में इक्वल करेंगे तो ये z के स्थान पे आप क्या रख सकते हैं, आपके साथ z के स्थान पे हम लोग x रख सकते हैं। तो अगर देखिए यहाँ से ये 0 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये 0 हो गया तो ये पूरा पोर्शन ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। अब y यानी z के स्थान पे क्या y रख सकते, आप यहाँ से रख सकते, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0, ये भी पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब z के स्थान पे यानी कि x के स्थान पे क्या रख सकते, z रख सकते, क्योंकि ये सभी आपस में इक्वल है, तो ये भी पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात जो इसका आंसर है ना वो क्या आ जाएगा, आपके साथ 0 आएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इसे बेसिक तरीके से करना चाहते हैं, जो इसका तरीका है उस तरीके से करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये प्रश्न उस तरीके से भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। मैंने आपको ये सिमेट्रिक पर करके बताया कि सिमेट्रिक पर लगाएंगे तो ऐसे इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा। अगर आप इसे जो इसका तरीका है इस प्रश्न को सॉल्व करने का उससे करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको वो भी तरीका सिखा दे रहा हूँ। और ये प्रश्न की RRB ALP में पूछा गया 2024 में। चलिए ऊपर जो मैंने आपको प्रश्न सिमेट्रिक से बताया है ना, अब वही प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, इसका जो तरीका है वैसे करेंगे। अब यहां से देखा है तो प्रश्न ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम नजर आ रही है, बस प्लस माइनस का फर्क है। ये भी दोनों सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है, ये भी सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है। आपको यहाँ से तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, कॉन्सेप्ट ये है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है। आपके सर एक बार हम लोग एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ते हैं और एक ब्रैकेट में क्या करते हैं, इन दोनों को घटाते हैं। तो एक ब्रैकेट में घटाएंगे, एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है आपके, हाँ सर ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब देखिए जैसे ये वाला चीज दिया है तो इसके स्थान पे ये चीज लिख सकते हैं, यानी कि पहले का स्क्वायर करेंगे और माइनस दूसरे का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसको प्रसार करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये वाली चीज आपको मिलेगी। अगर जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा है ना तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे। अगर इसी तरीके से आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो क्या करेंगे, आपका सर x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब इसको भी तो ऐसे लिखेंगे तो y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर आपको लिखेंगे। यहां से अगर आप लिखना चाहें तो प्लस z का स्क्वायर हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। आपके यहाँ सर ये इससे कट जाएगा, आपके यहाँ सर ये दोनों आपस में कट गए, ये दोनों आपस में कट गए और ये दोनों आपस में कट गए। तो बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए जो इसका तरीका है, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा, अगर आप सिमेट्रिक से करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 29 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि AB प्लस BC प्लस CA बराबर 1 है तो इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। ये देखिए हर एक टर्म मुझे एक जैसा नजर आ रहा है। अगर हर एक टर्म एक जैसा नजर आ रहा है तो क्या यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिक अप्लाई कर सकते, आप यहाँ सर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या, सभी मैंने बताया था इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि सभी वेरिएबल को क्या करेंगे, आपस में इक्वल कर लेंगे। तो मैंने क्या कर लिया, ABC को आपस में इक्वल कर लिया। अगर ABC को मैंने आपस में इक्वल कर लिया तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जहाँ पे A है उसके स्थान पे B रख सकते हैं और ये आपस में इक्वल है। तो यहाँ से करने के किसी एक ही में लिखना है, या तो सभी को A में लिखिए, या तो सभी को B में लिखिए, या तो सभी को C में लिखिए।
अगर यहाँ पे ये पहले से ए है, आप यहाँ से ये पहले से, क्या इसके स्थान पे हम लोग ए लिख सकते? आप यहाँ से इसके स्थान पे हम लोग ए लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या बी के स्थान पे आप ए लिख सकते? आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्या सी के स्थान पे ए लिख सकते? क्योंकि ये आपस में इक्वल, तो जाहिर सी बात है कि सी के स्थान पे हम लोग ए लिख सकते हैं, तो सी के स्थान पे ए लिख सकते हैं, और ये पहले से ए दिया गया। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, यहां से देखा है तो गुणा करेंगे तो ए का स्क्वायर मिलेगा, यानी इस पूरे की जगह ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कुल कितनी बार मिलेगा? 3 बार आपको मिलेगा। तो आप यहां से कह सकते हैं कि 3 ए स्क्वायर बोल सकते हैं, और इक्वल टू कितना दिया गया? 1 दिया गया। तो यहां से 1 मैंने लिख लिया। अब यहां से करना है कि आपको, यहां से अगर आप देखेंगे तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? अगर आप देखेंगे तो ये 3 से आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये चीज आपको मिलेगा, यानी ए स्क्वायर का मान मुझे इतना पता चल गया। अब मुझे करने के इसमें क्या करना है? इसमें रख करके सॉल्व करना है। ये जो बी है, क्या इसके स्थान पे ए नहीं रख सकते? आप यहाँ से रख सकते, क्योंकि ये आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते? आप यहाँ सर हम लोग इसके स्थान पे ए रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग ए स्क्वायर बोल सकते, आप यहाँ सर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ ना तो 1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या करेंगे? अगर मैं इसको ए कर सकता हूँ, इसको भी ए कर सकता हूँ, इसको भी ए कर सकता हूँ, तो 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 2a यानी कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर आपको मिलेगा आपको यहाँ सर मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो ए स्क्वायर का मान कितना दिया गया? 1/3। तो इसके स्थान पे आप 1/3 रख सकते, आप यहाँ से रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 मैंने रख दिया। अब नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ से 4 दिया गया, और नीचे ए स्क्वायर के स्थान पे कितना रख सकते हैं? आप 1/3 आप रख सकते हैं। बात समझ में आ गई आप? यहाँ सर ये बात समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ से इनको जोड़ू, इसको जोड़ू और इनको सॉल्व करूँ, तो इसको करेंगे तो 3 एक कम 3 एक 4, 4 बटा कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, और नीचे भी 4/3 है, तो 4/3 से 4/3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो बच्चा कितना? 1 आ गया। यानी आप बता सकते हैं कि इसका जो आंसर है ना वो कितना आ गया? आपका आंसर 1 आ गया। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 30 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? अब यहाँ पे भी देखेंगे तो एक जैसे प्रश्न आपको दिख रहे हैं, जैसा ये वाला टर्म वैसा ये भी दिख रहा है, वैसा ये भी दिख रहा है। क्या यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिक अप्लाई कर सकते? आपको यहाँ सर कर सकती, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपस में जैसे एक जैसे नजर आ रहा है, ये भी एक जैसे नजर आ रहा है, तो हम लोग सिमेट्रिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको बताया सिमेट्रिक यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सभी वेरिएबल को क्या करेंगे? आपस में इक्वल कर लेंगे। तो x बराबर y कर लेंगे, और y बराबर आप क्या करेंगे? z कर लेंगे। मैंने सभी वेरिएबल को क्या कर दिया? आपस में इक्वल कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यहाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो x इंटू एक्स है, तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसके स्थान पे भी हम लोग x लिखे, और इसके स्थान पे भी हम लोग x लिखे। किसी एक में ही लिखना चाहे तो या तो y y लिखिए, या तो z z लिखिए, या तो x x लिखिए। तो यहाँ से भी x x लिख सकते हैं, यहाँ से भी x x। तो x स्क्वायर कितनी बार मिलेगा? 3 बार। तो आप यहाँ से बोल सकते कि 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे x स्क्वायर पहले से, इसको x करेंगे और इसको भी x करेंगे, तो x का क्या मिलेगा? आपको x का क्यूब हो जाएगा। x का क्यूब हो जाएगा। ये देखिए x कितनी 2 बार है, और ये कितनी बार है? 3 बार। तो 1 बार बचा भी, तो x बराबर कितना आ जाएगा? आपको सर यहाँ से अगर देखा जाए तो x बराबर हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखिए x का मान मुझे पता चल गया, तो इसमें रख के हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। जब इसमें रख के आप सॉल्व करेंगे ना, देखिए अगर आप पूरे टर्म को नहीं सॉल्व करना चाहते तो केवल एक टर्म को सॉल्व करिए। क्या करना? आपको केवल एक टर्म को सॉल्व करना है, क्योंकि सभी टर्म एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? एक टर्म को सॉल्व करके उसमें 3 का मल्टीपल कर लेंगे। यहां से अगर एक पॉइंट नोट में लिखना चाहे तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। एक पॉइंट करना कि आपको नोट में लिखना है, क्योंकि अगर देखेंगे तो किसी एक टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर उसमें 3 का मल्टीपल करेंगे। आप अपनी हैंड राइटिंग इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है।
अब यहाँ से देखा जाए तो मैंने क्या बताया, ऐसे देखिए एक जैसे नजर आ रहे तो क्या करेंगे, आप किसी एक टर्म को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने बकायदा लिख दिया, एक टर्म को सॉल्व करेंगे, जो भी मान आएगा उसमें फिर क्या करेंगे, 3 से मल्टीपल, क्योंकि 3 टर्म है तो 3 से मल्टीपल करेंगे, 2 टर्म रहते तो 2 से मल्टीपल करते, अगर 4 टर्म रहते तो 4 से मल्टीपल करते, जितने टर्म रहेंगे उतने से मल्टीपल करना होगा। यहां से हम लोग किसी एक को सॉल्व करेंगे। जब आप एक को सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए इसके स्थान पे क्या कर सकते हैं, एक्स और एक्स लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ जाएगा ऊपर, आप यहाँ से 2x आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ ऊपर कितना आ जाएगा, आप यहाँ से 2x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो 2x और नीचे कितना आ जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आप बोल सकते हैं, आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। और ये x माइनस कितना दिया गया, 1 दिया। मैंने आपको क्या बताया, किसी एक टर्म को सॉल्व करिए, फिर उसमें करना क्या, 3 का आपको मल्टीपल करना है। अब x के स्थान पे कितना रख सकते, 3 रख सकते, तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। अब x के स्थान पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा। अब देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपको यहाँ से 2 मिला, और ऊपर कितने, आपको यहाँ से 3, 6 3 का 18, 9 दूना 18, ये आपस में कट जाएंगे तो आपने यहाँ से ये आपस में कट कर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर है ना कितना आ जाएगा, आप बताएंगे सर बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 31 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, देखिए ये चीज दिया गया और इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको पीछे सॉल्व करा चुका हूँ, वहां पे कुछ कंडीशन ये आपस में कब इक्वल होते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पीछे करा चुका हूँ, फिलहाल छोड़िए। अब यहाँ से देखा तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक जैसे नजर आ रहा है, आपको यहाँ से एक जैसे नजर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, सिमेट्रिक अप्लाई करने के लिए सभी वेरिएबल को क्या करेंगे, आपस में इक्वल कर लिए। तो x बराबर वाई, वाई बराबर आप क्या करेंगे, जेड करेंगे। तो सभी वेरिएबल को मैंने आपस में इक्वल कर लिया। तो यहां से देखिए इसके स्थान पे एक्स स्क्वायर कर सकते, आप यहां से कर सकते। तो यहाँ पे टोटल कितना मिलेगा, आप बताएंगे सर 3x स्क्वायर मिलेगा आपको यहाँ सर, ठीक है। यहां से मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई, 3x स्क्वायर मिलेगा, ये आपको कंफर्म पूरी तरह से समझ में आ गया, क्योंकि x स्क्वायर पहले से दिया गया। इसके स्थान पे आप क्या x स्क्वायर नहीं लिख सकते, इसके स्थान पे x स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो 3x स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी x स्क्वायर हो जाएगा। आपको यहाँ सर अगर देखा जाए तो यहाँ से 3x स्क्वायर, यानी अगर देखा तो ये आपस में क्या इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल है ना तो इस कंडीशन को क्या करें, सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस कंडीशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। ये कंफर्म पता है कि कंफर्म हो गया कि एक्स वाई जेड आपस में क्या इक्वल है, एक्स वाई जेड आपस में इक्वल है, ये कंफर्म पता चल गया। लेकिन अब प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये तो मैंने लिख दिया कि ये कंफर्म पता चल गया, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं थी, मैंने फिर भी लिख दिया ताकि अगर आप नोट्स का रिवीजन करें तो आपको चीजें समझ में आए। अब यहां से देखा है तो आप क्या कर सकते हैं, ये सभी आपस में इक्वल है ना, तो इसके स्थान पे x है तो इसके स्थान पे x लिख सकते हैं, इसके स्थान पे x लिख सकते हैं। तो वो x की पावर 4, यहाँ पे भी पावर ये 4 ही रहेगा, ये भी पावर क्या रहेगा, 4 रहेगा। बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 हो गया, ये भी पावर क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए तो x की पावर 4, x की पावर 4, x की पावर 4, तो सभी आपस में जुड़ जाएंगे। 7 3 10 5 कितना हो जाएगा, आपके साथ 7 3 10 5 कितना हो गया, 15। x की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं इसके स्थान पे क्या x रख सकता हूं, आप यहां से x रख सकते हैं, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां से इनके स्थान पे x रखें, इसके स्थान पे x रखें, x की पावर 4 यहाँ पे भी मिलेगा, x की पावर 4 यहाँ पे भी मिलेगा। तो नीचे कुल कितनी बार हो जाएगा, 7 5 12 3 कितना हो जाएगा, 15, यानी 15x की पावर 4। तो ये आपस में कट जाएंगे, तो कट कर कितना मिलेगा, आपको आंसर 1 मिलेगा। यानी इसका जो आंसर है कितना आ गया, आप बताएंगे कि 1 आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 32 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, देखिए ये दिया गया, तो इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है।
अब यहाँ पे देखेंगे तो हर एक टर्म मुझे एक जैसा नजर आ रहा है, यानी कि ये एक जैसा और ये एक जैसा नजर। तो यहाँ पे आप सिमेट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, और सिमेट्रिक अप्लाई करने का मैंने आपको सबसे अच्छा तरीका बताया कि सभी वेरिएबल को आपस में क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो ये आपको काम करना है, मैंने आपस में क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखा है तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, क्या इसके स्थान पे आप एक्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, जेड के स्थान पे एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये टोटल कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 3x स्क्वायर आ गया। तो ये एक्स दिया गया है और ये एक्स आप लिख सकते हैं, आप यहाँ सर तो एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा। तो सेम पीछे वाले की तरह नजर मुझे आ रहा है। अगर सेम पीछे वाले की तरह नजर आ रहा है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3x स्क्वायर, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। जब डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो जहां पे z है उसके स्थान पे हम लोग x रख सकते हैं। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और y के स्थान पे आप क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। तो मैंने x रख ले रहा हूं, तो x से x कट जाएगा, तो और ये बचा कितना, आपको सर 2 बचा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा, इसको नहीं करेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, इसको जैसे नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे बस ये कंफर्म पता चल गया, इससे बस यही कंफर्म पता होता है कि अगर ये आपस में इक्वल है तो इससे ये कंफर्म होता है कि ये भी आपस में क्या कंफर्म है कि ये आपस में इक्वल होंगे। पीछे मैंने आपको बकायदे लिख के बताया था, लेकिन यहाँ पे लिखूंगा नहीं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 33 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड दिया गया, देन इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए हर एक टर्म आपको एक जैसा नजर आ रहा है, आपको यहाँ से जैसा ये नजर आ रहा है वैसा ये भी नजर आ रहा है, वैसा ये भी नजर आ रहा है। तो क्या आप यहाँ पे सिमेट्रिक लगा सकते, आप यहाँ से लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सभी वेरिएबल को क्या करेंगे, आपस में इक्वल कर लेंगे। तो सभी वेरिएबल को आपस में इक्वल करेंगे तो यहाँ से x, यहाँ से x, यहाँ से x आप मिलेंगे। देखा जाए तो कितना मिलेगा, आपका आंसर 3x हमको मिलेगा। और यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x रखेंगे, यहाँ पे भी x रखेंगे, तो x की पावर कितना हो जाएगी, आपका आंसर x की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो x कितनी बार, एक बार, यहाँ पे 3 बार, तो यानी एक बार तो कट जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आपका आंसर x स्क्वायर बराबर हमारा जो आएगा ना, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आप बताएंगे सर 3 आ गया। यानी जहां पे एक्स स्क्वायर है ना उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, आप 3 लिख सकते हैं। आपको यहाँ से कंफर्म पता है। अब देखिए सभी टर्म एक जैसे नजर आ रहा है, तो आपको सभी टर्म सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। किसी एक टर्म को क्या करना, आपको सॉल्व करेंगे और उसमें 3 का मल्टीपल करेंगे। ये बात भी अगर देखेंगे तो किसी प्रश्न में मैंने आपको पूरा बाकायदे लिख के बताया था। तो मैं केवल इस वाले टर्म को सॉल्व करूंगा और उसमें 3 का मल्टीपल करूंगा। तो ये देखिए, अब यहां से इसके स्थान पे क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर के स्थान पे आप क्या ले सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो ये अगर 3 में से 1 घटाएंगे, यानी 3 में से करना है कि इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा। आप में हाँ सर माइनस का 2 हमको मिलेगा। आप में हाँ सर कन्फर्म है कि माइनस का 2 मुझे मिलेगा, तो मैंने माइनस का 2 लिख दिया। इनटू यहाँ से x, यानी x, यहाँ से x स्क्वायर बोल सकते हैं। x स्क्वायर का मतलब 3 में से अब देखिए क्या करना है, इसको सॉल्व करें तो ये क्या मिलेगा, ये चीज आपको मिलेगा। और नीचे अगर देखा है तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं x स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं, आप 3 लिख सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि आपको तीनों टर्म सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। किसी एक टर्म को सॉल्व करके इसमें 3 का आप मल्टीपल कर सकते हैं। तो ये 3 से 3 कट जाएगा और इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4। यानी इसका जो आंसर है ना वो कितना आएगा, आप में से इसका जो आंसर है वो 4 आएगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 34 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि अब देखिए ये चीज आपको दिया गया और इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। तो इसका मान क्या कहा गया, आपसे पूछा गया कि कितना होगा, आप मुझे ये बताइए। समझ में आ रहा है आप में, हाँ सर ये प्रश्न हमको समझ में आ रहा है। तो ये वाला टर्म देखिए, जैसा ये टर्म है वैसा ये भी टर्म नजर आ रहा है, वैसा ये भी टर्म नजर, जैसा ये दिख रहा है वैसा ये भी दिख रहा है, वैसा ये भी दिख रहा है। तो क्या आप यहाँ पे सिमेट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, आप में हाँ सर बेझिझक सिमेट्रिक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर सिमेट्रिक अप्लाई करेंगे तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि सभी वेरिएबल को क्या करेंगे, आपस में इक्वल कर लेंगे। तो मैंने सभी वेरिएबल को आपस में क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। ABC आपस में इक्वल कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई आप में, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई।
अब यहाँ पे दिखाया जाए तो किसी एक टर्म को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किसी एक टर्म को सॉल्व करके उसमें क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, तो आपको करना है कि केवल इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। इस पूरे का जो मान है ना, किसके इक्वल कर लेंगे, आप में से 0 के हम लोग इक्वल कर लेते हैं। किसी एक टर्म को सॉल्व करके उसमें 3 का मल्टीपल कर लेंगे तो तीनों टर्म का मान आपको पता चल जाएगा। तो यहां से अगर मैं लिखूं ना तो 4a माइनस 3 बटा कितना a, और इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 0 करते हैं। लेकिन ये एक टर्म है तो ऐसे कितने टर्म है, आप में से 3 टर्म है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल कर लेंगे। यहाँ से आप 3 का इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। मैंने 3 का यहाँ पे मल्टीपल कर दिया। ठीक है, स्पेस नहीं मेरे पास, आप मैनेज कर लीजिएगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर मैं इसका गुणा करूँ इधर हो जाएगा, और यहाँ से यानी कि ये जो 3 है ना, 3 से इधर आके डिवाइड होगा तो 0 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आपको मिलेगा। तो फाइनली अगर देखा है तो यहाँ से क्या मिलेगा, आपने सर 4a माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये जाके गुणा होगा 0 हो जाएगा, और ये आके इधर डिवाइड होगा। अगर 0 में किसी से भी डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, आपने हाँ सर कर सकते हैं। तो यहाँ से फाइनली a का मान कितना आ जाएगा, इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया। और जो 4a है ना, a से 4a है तो मुझे a का मान पता करना, तो 4 से मैं डिवाइड कर दूँगा। देखा है तो a का मान कितना आ गया, आपने सर a का मान हमको इतना पता चल गया। और हमसे पूछा कि इसका मान पूछा है ना, तो क्या इसके स्थान पे आप a रख सकते हैं, आपने हाँ सर रख सकते हैं। इसके भी स्थान पे आप a रख सकते हैं। तो नीचे अगर देखा है तो सभी का हर सेम है, तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो 3 और नीचे कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। और a के स्थान पे आप कितना रख सकते हैं, आपने सर a के स्थान पे अगर देखा जाए तो 3/4 रख सकते हैं, और 4 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपने सर फाइनली अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर है कितना आएगा, 4 आएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 35 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए, यदि अब इस तरह से दिया गया है, इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि x का मान कितना होगा, मुझे ये पता नहीं, यानी x वाला मुझे क्या करना बताना है। अब ये देखिए तो मुझे सेम पीछे वाले की तरह नजर आ रहा है। अब ये सारे टर्म एक जैसे नजर आ रहे हैं, आपको हाँ सर सभी टर्म एक जैसे नजर आ रहे हैं। अगर सभी टर्म एक जैसे नजर आ रहे हैं तो आपको करने के किसी एक टर्म को पकड़िए, इसको सॉल्व करिए। अब इसमें करना क्या, इसमें 3 का मल्टीपल कर लेंगे तो तीनों टर्म का मान आपको पता चल जाएगा। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के इक्वल करते हैं। तो जैसे आप पहले वाले टर्म को x प्लस a स्क्वायर, ठीक है, पहले तो आप यहाँ पे सभी वेरिएबल आप क्या कर सकते हैं, आपस में इक्वल कर सकते हैं। a ऐसे कर सकते हैं, सभी वेरिएबल आप आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो करना क्या, आपको सभी को a के टर्म में लेना है। जब सभी को आप a के टर्म में लेंगे तो इसको भी क्या कर सकते हैं, आपने सर प्लस 2a स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, आपने सर 2a हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये देखा तो एक टर्म मैंने सॉल्व किया, और ऐसे ही कितने टर्म है, 3 टर्म दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 3 का मल्टीपल करूँ, और इसको मुझे करना है कि 0 के इक्वल करना है। तो 0 को हम लोग इक्वल करते हैं, इसका ला के गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। और ये अगर ये आएगा तो बटा 3 हो जाएगा। तो ऊपर 0 नीचे 3 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अगली लाइन से अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x डायरेक्ट सॉल्व कर दो क्या, चलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ कि x का मान कितना आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 3a स्क्वायर मिलेगा, और मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, एक लाइन की देखिए मैं बचत कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये दिखा है तो पूरा मिलकर के 0 हो जाएगा। आप में हाँ सर, अब इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 3a स्क्वायर, और जो इसको मैंने क्या कर दिया, इधर ट्रांसफर डायरेक्ट भी कर दे रहा हूँ। जोड़ के मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर दूँ, एक लाइन मैंने गैप कर दिया है। तो क्या मिलेगा, आपने सर माइनस हो जाएगा 3a स्क्वायर मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो मुझे ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन में सॉल्व करूं, यानी x का मान जो भी होगा इन्हीं चारों ऑप्शनों में से होगा। आपको हाँ सर इन्हीं चारों ऑप्शनों में से होगा। तो देखिए मुझे ये करना है कि कौन सा ऑप्शन सॉल्व करूं कि सॉल्व करने पे यानी ये चीज मुझे मिले, यानी ये वाली चीज मुझे मिले, माइनस का 3a स्क्वायर मिले। अब देखिए यहाँ पे अगर क्या इनको सॉल्व करने पर ये वाली चीज मिलेगी क्या, ठीक है, ये तो x का मान ही दिया गया, चारों ऑप्शन क्या दिए, x का मान दिया गया, x का मान दिया, x का मान दिया गया। अब मुझे ये पता करना कि कौन सा ऑप्शन सॉल्व करूं ताकि इतना आए। तो पहले तो देखा जाए यहाँ से कितना a स्क्वायर, यहाँ से भी a स्क्वायर रख सकते, इसको भी a स्क्वायर कर सकते हैं, तो 3a स्क्वायर मिलेगा। और आपको मुझे चाहिए क्या, माइनस चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, इसको हटाइए, मैंने इसको हटा दिया।
अब इसको देखा है तो यहाँ से ए स्क्वायर, इसको भी ए स्क्वायर बना सकते हैं, इसको भी ए स्क्वायर बना सकते हैं, तो 3a स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर मिल जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे तो मुझे नहीं लगता कोई होगा। इनको करेंगे तो क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर मिलेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखा है तो क्या मिलेगा, आपने से निगेटिव में 4a स्क्वायर मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो केवल बी ऑप्शन से हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 36 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि अब देखिए जैसा ये टर्म नजर आ रहा वैसा ये भी नजर आ रहा, वैसा ये भी नजर आ रहा, सारे टर्म मुझे देखिए एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिमेट्री का यूज कर सकते हैं। हमसे पूछा कि यन का मान हमसे पूछा कि कितना होगा ये बताना है, तो यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिक यूज कर सकते हैं। और सिमेट्रिक यूज करने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले काम करना कि आपको सभी वेरिएबल को आपस में इक्वल कर लेंगे। जब सभी वेरिएबल को आपस में इक्वल कर लेंगे तो ABC बराबर क्या हो जाएंगे, ये आपस में इक्वल हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए आपको करने के किसी एक वेरिएबल को सॉल्व करना, ना कि पूरे को सॉल्व नहीं करना। किसी एक वेरिएबल को सॉल्व करके उसमें हम लोग क्या करेंगे, कितने टर्म है, 3 टर्म है, तो 3 से ला करके मल्टीपल कर देंगे। तो हम लोग एक को सॉल्व करते हैं। जब आप एक को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखा जाए ये कितना दिया, n दिया है, तो यहाँ से आप रखेंगे n हो जाएगा। और ये ए स्क्वायर में इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। अब नीचे अगर देखा है तो यहाँ पे आप a लिख सकते हैं, यहाँ पे भी a लिख सकते हैं। a यानी कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे कितने टर्म है, आपने से ऐसे 3 टर्म है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल कर देते हैं। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके इक्वल करेंगे। जैसे मैं पीछे क्वेश्चन सॉल्व करा तो वैसे ये भी हम लोग करेंगे, इक्वल टू 3। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा और ये जाके इधर गुणा हो जाएगा, और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो n का जो मान आएगा ना, इसका मैंने गुणा किया और मैं इसको इधर ट्रांसफर भी कर दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। एक स्टेप देखिए मैंने गैप कर दिया। तो यहाँ से अगर देखा तो n का मान कितना आ गया, इतना आ गया। यानी n का मान जो भी दिया होगा इन्हीं चारों ऑप्शनों में से होगा। तो सेम पीछे वाले की तरह मुझे ऑप्शन से सॉल्व करना होगा। किस ऑप्शन को सॉल्व करें कि ये मान मुझे मिलना चाहिए, यानी ये वाला मान मुझे मिलना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पे ये मिलेगा, जैसे आप यहाँ से देखेंगे तो इसको देखिए, इसके स्थान पे a रखेंगे, इसके स्थान पे a रखेंगे, तो इसके स्थान पे a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस बचेगा क्या, a स्क्वायर बचेगा। मुझे चाहिए कितना, 3a स्क्वायर चाहिए। तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, आप में हाँ सर। इसको देखा तो a स्क्वायर, यहाँ से भी a स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ से भी a स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं, इसके स्थान पे a लिख सकते हैं। तो 3a स्क्वायर मिलेगा, 3a स्क्वायर चाहिए, तो b वाले में मुझे नजर आ रहा है। आगे तो नहीं मिलेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपने सर बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 37 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर ये दिया गया, वाई स्क्वायर बराबर ये दिया गया, जेड स्क्वायर बराबर ये दिया, तो इसका मान पूछा है। सारे टर्म एक जैसे नजर आ रहे हैं, आपने हाँ सर सारे टर्म एक जैसे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी देखें तो एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिमेट्रिक अप्लाई करने के लिए सभी वेरिएबल को हम लोग करते हैं कि आपस में इक्वल करते हैं। तो सभी को मैंने क्या कर दिया, आपस में इक्वल कर लिया। एक्स बराबर वाई कर दिया, वाई बराबर मैंने क्या कर दिया, जेड कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर इतनी बात हमको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करने के किसी एक को पकड़िए, चाहे इसको पकड़िए, चाहे इसको पकड़िए, चाहे इसको पकड़िए, किसी एक को पकड़ते हैं। पहले मैं इसको पकड़ लेता हूँ, इस वाले को। तो ये एक्स स्क्वायर को मैं रहने दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। तो इसके स्थान पे एक्स लिख सकते हैं, इसके स्थान पे लिख सकते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2x बोल सकते हैं आपने, हाँ सर 2x हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे x एक बार है, यहाँ पे कितनी 2 बार है, तो x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। जहाँ पे x है ना उसके स्थान पे कितना रख सकते हैं आप, 2 रख सकते हैं। तो इसमें रख के अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसी एक टर्म को ही सॉल्व करेंगे, ना कि तीनों टर्म को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो किसी एक टर्म को सॉल्व करके उसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल कर लेंगे। अब देखिए x के स्थान पे कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो ऊपर 1 हो गया और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे कितने टर्म है आपने सर, ऐसे 3 टर्म है, तो हम लोग इसमें 3 का मल्टीपल कर लेंगे। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो फाइनली इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा, आपने सर 1 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपने सर बी ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए,
प्रश्न नंबर 38 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि अब देखिए यदि अब ये इस तरह से दिया गया, इसके इक्वल टू ये, इसके इक्वल टू ये दिया गया। अब देखिए इसको मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या वैल्यू पुट करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? आप कहें सर हाँ कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर सिमेट्रिक पे करना चाहते हैं तो सिमेट्रिक पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रश्न को अगर आप चाहें ना तो वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू पुट करके अपने मन से करना है, क्या वैल्यू पुट करना है, इससे करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिमेट्रिक पर बता रहा हूं, हम लोग सिमेट्रिक पर करेंगे। इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक पर करेंगे। तो सभी जो दिख रहे हैं ना, सभी जो वेरिएबल दिख रहे हैं, इनको करना है कि आपस में इक्वल करना है। तो जब सभी वेरिएबल आपस में क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे, या वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहे वैसे कर लीजिएगा। अगर सभी वेरिएबल आपस में इक्वल करेंगे तो मुझे लगता है कि तब भी लग जाएगा, अगर वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं वैल्यू पुट करके ही बता दूँ, इसी से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसी से मैं बता रहा हूँ। चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए, आंसर आपका सेम आएगा। तो मैं वैल्यू पुट करके बता रहा हूँ। तो यहाँ से देखा जाए तो x और y का मान मैं क्या रखूँ, ताकि इसको सॉल्व करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, x बराबर कितना रख सकते हैं, आपने सर x बराबर आप 2 रख लीजिए। अगर मैं x बराबर कितना रख लूँ, 2 रख लूँ, और y का मान कितना रखना होगा, आपने सर माइनस में रखना होगा, -1 रखें। तो इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा, 2 और -1 इनको सॉल्व करेंगे तो 1 आपको मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो y का मान हम लोग कितना रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब y का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये -1, तो ये इधर जाएगा तो 2 हो गया, 2 हो गया। अगर मैं इसको पलट दूंगा तो ये भी तो पलटेगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो z का मान कितना आ गया, आपने सर 1/2 हो गया। यहाँ पे देखें तो ये 1 हो गया, इसको मैंने इधर भेज दिया, ये कितना हो गया, 2 हो गया। अगर मैं इसको पलटूंगा तो z हो जाएगा, और ये 2 को पलटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, आप में हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब दिखा है तो इसमें करने के वैल्यू रख करके मुझे सॉल्व करना है। तो z का मान कितना, 1/2 रखेंगे, 1x का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आधा आधा मिलकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आधा आधा मिलकर कितना हो जाएगा, आप बताएंगे, 1 हो जाएगा। सी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह का एक प्रश्न और देखते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। प्रश्न यही है, लेकिन पूछने का जो तरीका है ना, एग्जामिनर ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। और ये प्रश्न देखिए SSC CP में पूछे 2023 में। तो सबसे पहले अगर देखा है तो प्रश्न आपको वही नजर आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न वही है। अगर मैं इसको क्या मान लूँ, चलिए मैं इसको क्या मान लूँ, एक पल के लिए मैं इसको x मान रहा हूँ। इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो अगर मैंने इसको x मान लिया तो ये है क्या, आपने सर उल्टा नजर आ रहा है। ये क्या है, इसका उल्टा नजर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। यानी ये क्या आ जाएगा, आपने सर 1/x आ जाएगा, क्योंकि ये जो मैंने माना है ना, ये क्या है, इसका उल्टा नजर आ रहा है। अगर a/l को मैंने x माना है तो ये क्या है, l/a है, यानी इसका उल्टा है, तो 1/x मैंने कर दिया। अब देखिए इसको अगर मैं कितना मान लूँ, इसको हम लोग कितना, b/m को हम लोग कितना मान ले, y मान ले। अगर मैं इसको y मान लूँ ना, तो इसको अगर मैं y मान लूँ तो यहाँ पे ये देखिए क्या, इसका उल्टा है। इसका उल्टा है कि नहीं उल्टा, आपने हाँ सर इसका उल्टा है। यानी अगर कह लें तो ये क्या है, इसका उल्टा आपको नजर आ रहा है। आपने हाँ सर ये देखा जाता है, ये क्या उसका उल्टा है कि नहीं। तो ये बोल सकते हैं, ये किसको मैंने x माना है तो मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, इस वाले को हम लोगों ने x माना है। तो और ये वाला देखेंगे तो इसका क्या उल्टा है। अगर ये इसका उल्टा है तो ये y मैंने माना है, तो ये क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं कि माना तो ये क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। तो मैं ये 1/y लिख सकता हूँ, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। इसको मैंने y माना है, यहाँ पे देख सकते y मैंने तो माना है तो y। और nc यानी nc को हम लोग क्या मान ले, अगर इसको मैं चलिए मैं z मान रहा हूँ, c/n को मैं क्या कर लूँ, z मान लूँ। क्योंकि फॉर्मेट देखा है तो पीछे वाला अगर प्रश्न देखेंगे तो कुछ ऐसा ही फॉर्मेट मुझे नजर आ रहा था, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं मान रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, z मानते हैं। जब आप इसको z मानेंगे ना, इसको हम लोगों ने क्या माना, z माना, क्योंकि मुझे सेम पीछे वाले की तरह क्या करना, फॉर्मेट लाना। तो मैं इस पीछे वाले की तरफ फॉर्मेट ला रहा हूँ।
तो अब देखा जाए अगर मैं इसको क्या मान लूँ, जेड मान लिया, तो जेड मैंने मान लिया। अब ये देखा सी बटे एन का ये क्या दिया गया, आपने सर सी बटे एन का देखा तो ये उल्टा दिया है कि नहीं, इसका क्या उल्टा। अगर ये इसका उल्टा तो इसका क्या हो जाएगा, 1/z हो जाएगा। तो 1/z आपको नजर आ रहा, आपने हाँ सर 1/z नजर आ रहा। और हमसे पूछा कि इसका मान पूछा गया कितना होगा, आप यही बताए। अब इसको देखिए, इस वाली लाइन को देखिए और ऊपर वाली लाइन अगर मैं आपको दिखाऊं ना प्रश्न की, तो क्या सेम नजर आ रही, आप में हाँ सर सेम नजर आ रही। बस इसको पहले मैंने लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, उससे दिक्कत नहीं है। बाकी आपको सब कुछ सेम नजर आ रहा होगा। आप में हाँ सर तो वैल्यू मुझे यही पुट करना होगा, ठीक है। तो आप में हाँ सर सेम वही नजर आ रहा है। तो यहां से आप चाहे तो सिमेट्रिक लगा सकते हैं, चाहे वैल्यू पुट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पुट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहे वैसे आप लगाइए। अब देखिए यहां से अगर हम लोग करें क्या, तो x बराबर पीछे मैंने 2 माना था और y बराबर मैंने -1 माना था और z बराबर कितना आया था हमारा, फाइनली यहां से सॉल्व करेंगे तो z बराबर कितना आया था, 1/2 आया था। तो इसमें रख के सॉल्व करना है। तो x यानी कि x का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया और z का मान कितना दिया, 1/2 दिया है। आधा और आधा मिलकर कितना हो जाएगा, आप में सिर्फ 1 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 40 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि अब देखिए जैसा ये नजर आ रहा वैसा ये टर्म नजर आ रहा वैसा ये टर्म नजर आ रहा, पूछा क्या का मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न एसएससी सीपी में पूछा गया। देखा जाए तो सबसे पहले ये चेक करेंगे, जैसा ये नजर आ रहा वैसा ये भी टर्म है, वैसा ये भी टर्म है। तो यहाँ पे आप सिमेट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो सिमेट्रिक अप्लाई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये मैंने आपको बताया कि सभी वेरिएबल को आपस में इक्वल कर लेंगे। जब सभी वेरिएबल को आपस में इक्वल करेंगे तो एबीसी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब एबीसी आपस में इक्वल हो गए तो आपको करने के किसी एक टर्म को सॉल्व करना, ना कि तीनों टर्म को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। किसी एक टर्म को सॉल्व करके उसमें करना क्या, 3 का मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पे a है, इसके स्थान पे आप a रख सकते हैं। आप यहाँ से a और यहाँ से a रख सकते हैं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप यहाँ सर ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अगर आप करेंगे तो a कितना हो जाएगा, ऊपर तो a स्क्वायर मिलेगा, तो मैं पहले a स्क्वायर लिख ले रहा हूँ। पहले इसको क्लियर करते a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a रखेंगे फिर माइनस का a रखेंगे तो ये माइनस प्लस ये कट के 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 होगा, तो मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ से a और a करेंगे तो 2a मिलेगा। 2a स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a। 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर मिलेगा और ये a स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपको आंसर 3a स्क्वायर हमको मिलेगा। और ऐसे कितने टर्म है, आपने एक टर्म को मैंने सॉल्व किया तो मुझे ये मिला, और ऐसे कितने टर्म है, आपने से ऐसे 3 टर्म है, तो हम लोग 3 का लाके इसमें मल्टीपल कर देंगे। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 3 से 3 कट गया, तो फाइनली इसका जो आंसर है कितना आ गया, आपने सर फाइनली इसका आंसर जो 1 आ गया। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 41 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि a की पावर कितना दिया गया, x दिया गया, और ये देखिए इतना दिया गया, a की पावर y बराबर ये दिया गया, a की पावर z बराबर ये दिया गया, तो आपसे इसका मान पूछा। ये सारे टर्म एक जैसे नजर आ रहे हैं क्या आपको, आपको यहाँ से जैसा ये दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है, तो क्या यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिक अप्लाई कर सकते, आपको यहाँ से सिमेट्रिक अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिमेट्रिक अप्लाई करने के लिए हम लोग इसको आपस में इक्वल करेंगे। ए दिख रहा है, तो हमको करना है कि एक्स वाई जेड को मुझे करना है कि आपस में इक्वल करना होगा। एक्स वाई और जेड को हम लोग क्या करेंगे, आपस में इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ से ये कितना रहेगा, आपने सर ये तो क्या मिलेगा, ये एक की पावर एक्स ही रहेगा, ए की पावर एक्स ही रहेगा। अब यहाँ से जब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, इसके स्थान पे एक्स लिख सकते हैं, तो क्या मिलेगा, तो 3x मैंने कर लिया। और ऊपर देखिए तो y के स्थान पे क्या कर सकते हैं, x रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे x रख दे रहा हूँ, तो x से x कट जाएगा, आपने यहाँ से x कट जाएगा, मैंने यहाँ से काट दिया। ठीक है, आपको यहाँ सर कोई दिक्कत नहीं, x से x आपने काट दिया। अब यहाँ से क्योंकि ये आपस में इक्वल है और पावर भी आपस में इक्वल, तो मैंने काट दिया। तो यहाँ से मुझे फाइनली ये पता चल गया कि a बराबर कितना गया, आपने सर a बराबर हमको 3x पता चल गया। ठीक है, अब इसके बाद करना है कि आपको इनको सॉल्व नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ए का मान मुझे यहाँ से पता चल गया, आपको यहाँ से ए का मान मुझे पता चल गया।
तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे मिलेगा कि एक्चुअल में यहाँ से x, यहाँ से x, यहाँ से x, तो फाइनली कितना मिलेगा? अगर मैं इसको x लिखूँ और इसको भी x लिखूँ तो कितना मिलेगा? फाइनली आपके पास 3x हमको मिलेगा। 3x का मान देखिए, इसका जो मान है किसके इक्वल है? आपके आंसर a के इक्वल है। इसका जो मान है वो किसके इक्वल है? a के इक्वल है। तो फाइनली यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने पहले इस टर्म को पकड़ा, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। अगर देखा जाए तो a बराबर ये आ गया, या 3x बराबर कितना आ गया, या 3x बराबर हम लोग बोल सकते कि ये आ गया। बाकी को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, छोड़िए। अब यहाँ से देखा तो x से x कितना मिलेगा? 3x मिल गया, और 3x का मान कितना दिया? a दिया है, तो इसके बराबर आप a लिख सकते हैं। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।